नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सोनू पाठक और स्वागत करता हूं आपका द बिग बेंच के इस खास और आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है रोस्ट हो तो ऐसा। एक तरफ जहां एक महीने से हमारे पहलवान धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब तो पहलवानों ने धमकी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले किसी भी गेम्स में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अब गोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये बृजभूषण बीजेपी का आदमी है और बीजेपी अपनी ही आदमी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करेगी भाई। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, उनका नाम क्या है? बृजभूषण। नाम बदलकर कर दीजिए प्रशांत भूषण। फिर देखिए बीजेपी वालों को तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्रवाई करेगी और बिटवीन द टू लेग्स इतने डंडे मारेगी कि प्रशांत अलग और भूषण अलग हो जाएगा। हालांकि इस आइडिया के लिए आप लोग मुझे पद्म भूषण दे सकते हैं। हाल ही में बिहार में एक बड़ा सा पुल गिर गया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस पे पटना के ब्रिज बिहारी पांडे जी का कहना है, देखिए भैया, काहे लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग बिहारी आदमी है भाई। अरे इतने सालों से बिहार में गिरी हुई जीडीपी देख ली, गिरा हुआ शिक्षा का स्तर देख लिया, कई बार तो गिरी हुई सरकार देख ली, तो एक माटी बालू का पुल गिर गया तो क्या ही हो गया भाई? भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चाचा डिनर में क्या करिएगा? सुसाइड करेंगे। पिछले कई महीनों से या यूं कहिए कि कई सालों से अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ धरना दे रहे सचिन पायलट ने अपनी खुद की पार्टी बनाने का मन बना लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? तुमसे ना हो पाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद फोड़ ले, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं फोड़ पाएगा। कैसे फोड़ेगा भाई? इस देश में जब एक ट्रेन ड्राइवर ठीक से ट्रेन नहीं चला पा रहा है तो पायलट सरकार कैसे चला पाएगा? एक कमाल की खबर आ रही है कि बागेश्वर बाबा से शादी करने के लिए एक लड़की कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर उनकर आश्रम में पहुंची है भाई। कमाल है यार इन लड़कियों का। हम जैसे लड़के जब बेबी बेबी करके इनके पीछे पड़ते हैं तो ये हमें भाव नहीं देती। जब एक आदमी सन्यास लेके बाबा बाबा बन गया तो उसे चैन से जीने नहीं दे रही। हालांकि इस न्यूज पे मुंबई से एक बाबा का कहना है, देखो ऐसा है, एक जमाने में मैंने भी 302 लड़कियों को ताड़ा, उसके बाद पुलिस ने सीधा टाड़ा। कमरे में बैठा के रात भर मुझे डंडों से ऐसा प्रपोज किया कि अगले दिन बाबा बनने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। धीरेन्द्र भाई, अपने काम पे ध्यान दो, वरना कहीं दूसरों का भविष्य देखने के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब कर लेना। संजू बाबा शॉट तैयार है। मैंने पीना छोड़ दिया। अगर मैं कहूं कि मैंने भूत देखा तो शायद आप भरोसा कर लो। अगर मैं कहूं कि मैंने लाल और मीठा तरबूज देखा तो शायद आप भरोसा कर लो। लेकिन अगर मैं कहूं कि कांग्रेस और बजरंग सेना मिल गई है तो शायद आप भरोसा ना करो। लेकिन यही हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस ने बजरंग सेना के साथ हाथ मिला लिया। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। उसके बाद यहाँ देखो ज्यादा सेना के साथ हाथ मिला लिया भाई। चीटिंग 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 करता है तू। कांग्रेस वालों, मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ कि संकट मोचन के नाम पर ना ज्यादा उत्पात मत बचाओ, वरना कहीं संकट मोचन के नाम पर संकट स्फोटन की नौबत ना आ जाए। एक खबर आई है कि जब से चैट जीपीटी हमारे देश में आया है तब से एक डर का माहौल बन गया है कि शायद देश में नौकरियां कम हो जाएंगी। हालांकि ये डर सिर्फ कुछ ही लोगों में है। एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वो तबका है जिसके पास नौकरी ही नहीं है भाई। बात तो सही है। जब नौकरी नहीं है तो जाने का डर ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वो लोग हैं जो मॉनसून में फ्रूट चैट खाते हुए व्हाट्सएप चैट पे चटिया रहे हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? तो भाड़ में जाए चैट जीपीटी। गजब बेइज्जती है। आज हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी होगा तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। बताइए, एक वो है जो लंदन और ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक हमारी क्रिकेट की टीम है जो लंदन में जाके ऑस्ट्रेलिया के हाथों अपनी नाक कटवा के आ गई। पड़ गई ठंडक, कलेजे को ठंडक पड़ गई। और रोहित शर्मा जी, आप तो बात ही मत करना।
प्लीज अपने फॉर्म पे काम करो। अगर फॉर्म पे काम नहीं हो पा रहा है तो रेलवे के फॉर्म पे काम करो, बैंक के फॉर्म पे काम करो, क्लर्क के फॉर्म पे काम करो। अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाओ और पेंशन के फॉर्म पे काम करो। भाई वड़ा पाव खाओगे? रोहित शर्मा समझाए क्या बे? महाराष्ट्र में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ लोग सड़क पर उतर आए। अब सवाल ये है कि देश का माहौल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये फालतू के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं जो बात बात पर सड़क पर उतर आते हैं। और ये वही लोग हैं जब दिल्ली में एक मनचला किसी लड़की को चाकू से गोद देता है तो ये लोग साइड से निकल जाते हैं। कमाल का देश है हमारा ना। एक छोटे से चाकू के लिए आवाज नहीं निकली और तलवार के लिए चीखें निकल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को या किसी न्यूज़ को रोस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख डालिए। ऐसी बैंड बजाऊंगा ना मैं उसकी कि आपके दिल से आवाज निकलेगी कि भाई रोस्ट हो तो ऐसा।